318 पर। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं दो रुख। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस के तरीक़ेकार पर सख्त रिमार्क किया है। जी हां, जमानत के एक मामले में समाअत के दौरान अदालत ने यूपी प्रिवेंशन ऑफ काउ स्लॉटर एक्ट यानी गौकुशी की रोकथाम के लिए बने कानून के गलत इस्तेमाल को लेकर सख्त नाराजगी जाहिर की है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जब भी कहीं मीट यानी गोश्त बरामद होता है तो इसे बगैर किसी जांच के बीफ यानी काउ मीट बता दिया जाता है। इसकी फॉरेंसिक लैब में जांच नहीं की जाती है। ऐसे एक मामले में रहीमुद्दीन को जमानत देते हुए जस्टिस सिद्धार्थ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश प्रिवेंशन ऑफ काउ स्लॉटर एक्ट का इस्तेमाल बेकसूरों के खिलाफ धड़ल्ले से हो रहा है। जज ने कहा कि ज्यादातर मामलों में बरामद मीट यानी मांस को जांच के लिए भेजा ही नहीं जाता और अक्सर बेकसूर अफराद लंबे अरसे तक जेलों में बंद कर दिए जाते हैं। अदालत ने कहा कि जब कभी गायों की बरामदगी भी होती है तो इसकी खुसूसी रिकवरी मेमो भी तैयार नहीं की जाती है और इसके बाद यह किसी को मालूम ही नहीं चलता कि रिकवरी के बाद गायें फिर कहां चली जाती हैं। अदालत ने मजीद कहा कि बूढ़ी या दूध ना देने वाली गायों को गौशाला चलाने वाले रखने को तैयार नहीं होते और नतीजतन ऐसी गायें सड़कों पर यहां वहां भटकती फिरती हैं और पॉलिथीन तक खाती हैं। हत्ता कि इनकी वजह से सड़क हादसे होते हैं और ऐसे हादसात की वजह से अमवात में इजाफा भी दर्ज किया जा रहा है। जज ने कहा कि देही इलाकों में जो किसान गायों के खुराक का इंतजाम करने से कासिर हैं यानी इंतजाम नहीं कर पाते हैं, वो इन्हें यूं ही खुली छोड़ देते हैं और नतीजा यह है कि वो फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं। तो क्या है इस मामले पर अलग अलग सियासी पार्टियों का रुख? यानी हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, बीजेपी से धनंजय शुक्ला और सैफ खान कांग्रेस से। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के इस रवैये पर और अगर अदालत का यह रिमार्क है तो इस पूरे रिमार्क पर बीजेपी का रुख क्या है, कांग्रेस का रुख क्या है, इस बारे में हम इन दोनों से सवाल करेंगे। हम अपने दोनों मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं। धनंजय शुक्ला लीडर बीजेपी के हैं और सैफ खान कांग्रेस लीडर। सबसे पहले धनंजय जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह रिमार्क जो है इसे कितना इसे कितनी बड़ी एक चोट या एक फटकार मानी जाए यूपी पुलिस के लिए? देखिए विशाल जी, मैं ये चीज बताना चाहूंगा कि देखिए, पहली बात तो हमारी सरकार जो है कानून का स्वागत करती है। दूसरी बात है, देखिए, अगर जो भी घटना, जैसा कानून ने भी यही चीज कहा है पुलिस के लिए कि अगर इस तरह की घटना अगर हो रही है, पुलिस अगर इस पे जिम्मेदार है, दोषी है, तो सरकार भी उन पे कार्रवाई भी करेगी। अगर गलत है तो फिर उसे हम भी मानेंगे और सरकार भी मानेगी। जी, तो अगर गलत है तो इस पे कार्रवाई भी होगी, सरकार भी मानेंगे। और कुछ जो इस पे मामले हैं जो अपने रिमार्क में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने और भी बहुत सारी बातें कही हैं, अब मैं बीच में और बताऊंगा, आप सब लोग इससे वाकिफ हैं। मैं अभी आपके पहले जवाब का आंसर, मतलब जो भी आपने पूछा उसका जवाब दिया। दूसरा एक चीज देखिए, हाईकोर्ट ने जो बात कही, उन्होंने ये बात कहा कि भावनाओं पे, तो देखिए भावनाओं पे जिस तरह मैं वो चीज मान रहा हूं, यानी कि मेरी सरकार हम मान रहे हैं, इसी तरह लोगों को भी भावनाओं को समझना पड़ेगा। जो भी बूढ़ी गायें हैं जो अगर रोड पे चल रही हैं, तो इसमें जो लोग हैं उनको ये चीजें उनकी भावनाओं को समझते हुए जो लोग गांव को छोड़ देते हैं गायों को रोड पर, तो उनको, जैसा कि पहले भी था, गायों को लोग घर में बांधते थे, तो आज भी उनको बांधना पड़ेगा, और नहीं तो इस तरह घटना होती रहेगी। देखिए, जो कानून, जो अपने हाईकोर्ट, जो अपने कानून ने दो बातें रखी। पहला, उन्होंने सरकार को भी सलाह दिया, दूसरा लोगों को भी सलाह दिया। अगर सोचने वाली बात है कि इसमें अगर आदमी सोचे तो दोनों चीजों को उन्होंने ये बात कही। उन्होंने एक पक्ष नहीं कहा कि सरकार, देखिए सरकार ने जो ये गायों के लिए रक्षा के लिए कानून बनाया है, इसके तहत आप देखा जाए तो तस्करियां बंद हुई हैं। हाँ, अगर जो तस्करियों में अगर इस तरह के पाए जा रहे हैं गलत, उनको कानून अपने हिसाब से छोड़ भी रही है। तो मेरा मानना है कि कानून अपना काम कर रही, सरकार भी जो चीजें जहां गलतियां होंगी उसकी भी हम सुधार करेंगे। जी, सैफ खान साहब, मेरा ख्याल है आपने पूरी बातें सुन ही दी हैं, तो सबसे पहले मैं आपका यानी कांग्रेस का इस पर रिएक्शन जानना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहली चीज, आजम साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपके साथ जो है फिर मौका मिल रहा है।
और मैं ये बताना चाहूंगा कि कोर्ट जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो आजकल पुलिस और सरकार को जो है आईना दिखाने का काम कर रहा है। चाहे वो रेप की घटनाएं हो रही हो, हाथरस में जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया था, ऑफिसर्स को नोटिस भेजा था। वैसे ही आज गौ प्रोटेक्शन में यानी गाय हमारी माता की उसमें जो है आज जो है आज धनंजय जी मेरी गुजारिश आपसे है कि आप दोनों हैं, आप ही दोनों को बोलना है, लेकिन जो पहला रिएक्शन है उसमें अपनी अपनी बातें दोनों कह लें तो बेहतर होगा। आपने अपनी बात कह ली है, सैफ साहब को इनका पहले रिएक्शन ले लेते हैं, फिर क्रॉस तो होने ही। अरे भैया आपकी भी सरकार जाए राजस्थान की इस तरह की ऐसे बात नहीं हो पाएगी। उत्तर प्रदेश धनंजय साहब थोड़ा सब्र का मुजाहरा करें, थोड़ा सब्र का मुजाहरा करें। फर्स्ट रिएक्शन मैंने आपसे लिया, इनसे भी फर्स्ट रिएक्शन लेता हूं जी। सैफ खान, मैं कभी घबराता ही नहीं हूं सर। देखिए आजम साहब घबराहट इतनी है कि ये बीच में जो है जो है बोलना शुरू कर देते हैं। मैं तो यही समझूंगा कि भाई घबराहट और भौकलाहट इतनी है कि बीच में शुरू हो जाते हैं। मैं आपसे मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट सुन लीजिए पहले सुनने की क्षमता रखिए। मैं कह रहा हूं सुनने की क्षमता तो रखिए। अरे साहब सुनने की क्षमता तो रखिए। मैं फिर आऊंगा माताओं के, आप जो जिक्र कर रहे हैं गाय हमारी माताओं का मैं जिक्र करूंगा, फिर मेघालय मणिपुर जो है आपके मैनिफेस्टो का भी जिक्र करूंगा। सुन लीजिए, बिल्कुल आपके मैनिफेस्टो का भी जिक्र करूंगा। अभी तो बहुत कुछ है, अभी तो मैंने शुरुआत की है। बिल्कुल सैफ खान साहब कह रहे हो। सबसे पहले आजम साहब मैं बताना चाहता हूं हमारे देश में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के लिहाज से भी जो है ऑफेंसेस रिलेटेड टू क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट पर उसको संज्ञान लेना पड़ा कि जो भी जिसके पास भी मीट पकड़ा जाता है आप लैब की तरफ तो भेजते नहीं, ये टेस्ट तो करवाते नहीं है, ये चेक भी नहीं करते और उसके ऊपर जो है इल्जाम लगा के उसको अंदर कर दिया जाता है। आज ये सरकार जो और यही नहीं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं टाइम्स नाउ ने जून 29 2017 में ये पूरी जो है रिलेटेड बताई थी कि कितने % रिलेटेड डेथ्स हो रही हैं गाय की वजह से, कितने लोग जो है मॉब लिंचिंग में मारे जा रहे हैं। 97% अटैक्स जो है 2014 के बाद से शुरू हुए। 33 केसेस रजिस्टर होते हैं भारतीय जनता पार्टी की रूल्ड स्टेट्स में जो है। ये हालात हैं हमारे पूरे देश के। तभी ऑफेंसेस रिलेटेड टू रिलीजन जो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कह रहा है कि 41% जो है वो बढ़ चुका है। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो ये संज्ञान दिया है, इस सरकार को जगाना चाहा है। इस निकम्मी सरकार जो है, क्योंकि नाम तो बोलती है, कहती है गाय हमारी माता है। बिल्कुल साहब जो है बिल्कुल है। तो मैं ये जानना चाहता हूं केरला में क्यों आपने जो है बीफ की मार्केटिंग सोसाइटी बना रखी है आरएसएस के साथ में मिलकर जो है। आसाम में क्यों बना रखी है, मणिपुर में क्यों बना रखी है, मेघालय में क्यों बना रखी है। बाकायदा आप अपने मैनिफेस्टो में लेके आते हैं ये भारतीय जनता पार्टी। एक जगह कहते हैं ये गाय हमारी माता है, दूसरी जगह जो है कहते हैं हमें इन्हें काट के खाना आता है। ये कैसी माता को आपको काट के खाना आता है। यहाँ पर सैफ साहब मैं थोड़ा सा, ठीक है वो मैनिफेस्टो की बात पे भी जाएंगे, लेकिन यहाँ पहले हमारा जो मौजू है वो खास तौर से उत्तर प्रदेश के हवाले से है कि उत्तर प्रदेश में ये जो फटकार लगाई है अदालत ने, सीधा सवाल ये पुलिस पर उठता है कि जब कोई मांस का टुकड़ा कहीं बरामद किया जाता है तो बिना उसकी जांच किए कि ये बीफ है या किसी और चीज का है, बिना उसके जांच किए जो मुलजिम होता है उसको जेल में बंद कर दिया जाता है और उसे जांच के लिए भेजा तक नहीं जाता फॉरेंसिक लैब में। सवाल यहां से जो है खराबी शुरू हो रही है। अब मैं धनंजय जी के पास आता हूं। धनंजय जी, मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश को लेकर है, चूंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये जो रिमार्क है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट का रिमार्क यूपी के लिए ही है। अब आप कुछ क्रॉस आंसर देना चाहते हैं सैफ साहब को, बताएं धनंजय जी। देखिए मैं पहली बात तो अपने सैफ जी पे बताना चाहूंगा। सैफ साहब देखिए कि जो ये केरला या जहां भी अगर इस तरह जहां पे दूसरे जो लोग सरकारें हैं, चाहे राजस्थान हो या केरला हो, जहां भी, तो वहां की कांग्रेस की भी सरकार अगर इस तरह जैसे सवाल यहाँ गायों की सुरक्षा, उसमें आप गोवा भूल रहे हैं, सुरक्षा की मुद्दा है धनंजय जी, गोवा भूल रहे हैं आप। मुद्दा उठाइए, खत्म बंद करिए। और जो मेन किस्तों की बात करें, देखिए
हमारी सरकार, हम आसाम, से मणिपुर, मेघालय, यहाँ पे आप बताइए ना कि आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसका भी बकायदे पूजा भी करते हैं। मगर हम आपकी तरह ना खाली बैठ के टीवी पे डिबेट क्या नहीं कर रहे। हाँ, सम्मान देते हैं ना बीफ कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के। आजम जी ने कहा कि हमारी जो पुलिस बीफ कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के आज में सम्मान दे रहे हैं। सरकार को ये बताया, माता को सम्मान देते हैं ऐसे। सरकार को ये बताया है कि इस तरह की घटना हो रही है। सरकार भी ये कह रही है कि अगर इस तरह की घटना हो रही है तो हम पहले भी सुधार कर रहे थे, अभी भी सुधार कर रहे हैं। और सुधार के लिए ही मैंने गायों का जो कानून अध्यादेश बिल लाया, पास किया। और आज की डेट में पहले के बच्चा से बिल्कुल मुझे लगता है जून से उसके पहले भी जब सरकार बनी है, उसके पहले तुम्हारी सरकार नहीं थी, मगर विद इन 4 साल हमारी सरकार हो गई, 3 साल, और इस बीच में काफी सुधार हुए हैं। मोहम्मद इखलाक को मार दिया गया दादरी में। सुन लीजिए ये आपके टेन्योर में हो रहा है। मगर हमारे जो साहब जी कह रहे हैं, देखिए मेरे कहने का तात्पर्य है कि धनंजय जी मेरा सवाल ये है, फिर से आपके पास आऊंगा धनंजय जी। देखिए बातों को इधर उधर बोलने से कोई फायदा नहीं है। सिर्फ 2 लोग हैं, आप 2 लोग हैं। आप कहने वाले 2 लोग हैं कि सुनने वाले हजारों लाखों में हैं। आपको देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। मेरा सिर्फ सवाल यह है कि यूपी पुलिस पर यह जो सवाल उठ रहा है कि अदालत ने अपने रिमार्क में कहा है कि ऐसा लगता है कि इस कानून का इस्तेमाल बेकसूरों को फंसाने के लिए यानी उनके खिलाफ किया जा रहा है। ये हाईकोर्ट का रिमार्क बता दो धनंजय जी। मैं जानना चाहता हूं कि आपकी पार्टी यूपी में सरकार में है, आपके लिए ये रिमार्क अदालत का किस तरह का है, क्या मैसेज है आपके लिए? नहीं देखिए आजम जी, देखिए मैं यही बताना चाहता हूं, देखिए हमारी जो सरकार हमारी यूपी में है और जो कानून ने, जो हाई कोर्ट ने जो कहा, उन्होंने दो बातों को उन्होंने कहा है कि पहला कि इस तरह अगर लापरवाही हो रही है तो आप उसको सुधार करिए, तो हम उसका सम्मान करके उसको जांच करवाएंगे, और इस तरह की घटना हो रही तो उस पर कार्रवाई भी होगी। दूसरा उन्होंने कहा कि लोगों को भावनाओं पे, तो यहाँ जो यहाँ उत्तर प्रदेश में या जो भी बाहर, जैसे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जी बोल रहे हैं, तो उसका भी काम है कि भावनाओं को सबको समझना पड़ेगा। हमारी सरकार जब से यहाँ पे आई उत्तर प्रदेश सरकार में, आज देखा जाए तो तस्करी कम हो गए, लोग डर भी रहे हैं। हाँ चलिए ठीक है, मैं ये चीज मानता हूँ कि अगर इस तरह की घटना हो गई है 1-2, तो उसके लिए कानून ने अगर सरकार को कहा है तो सरकार उस पर कार्रवाई भी करेगी और जांच भी करेगी। अगर जांच में जो लोग भी इस तरह दोषी पाए जाएंगे, चाहे पुलिस हो चाहे जो भी हो, उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है सैफ खान साहब, एक और अहम पॉइंट जो अदालत का था वो ये था कि गौशालाओं के जो मालिक हैं, अब जाहिर है कि ज्यादातर गौशालाएं जो चलती हैं उनके ऑनर या उनके मैनेजर या उनके केयरटेकर कौन होते हैं ये जाहिर है, तो वो बूढ़ी गायों को या दूध ना देने वाली गायों को अपने यहाँ नहीं रखना चाहते। नतीजा यह है कि वो सड़क पर यहाँ वहां घूमती फिरती है। मैं इससे धनंजय जी से जवाब लूंगा, लेकिन सैफ साहब पहले आपका रिएक्शन। देखिए सबसे पहली चीज, बोला बिल्कुल देखिए सबसे पहली चीज जो है, बिल्कुल आपने सही कहा है कि जब वो बूढ़ी हो जाती है गाय जो है, जब माता बूढ़ी हो जाती है तो गौशाला के में जो है उससे रिलीज कर दिया जाता है। इसके लिए जब काउ प्रोटेक्शन प्रोग्राम या ये एक्ट बना था तो उसके लिए इसकी फैसिलिटी साथ में बनानी चाहिए थी कि उन बूढ़ी गाय के लिए जो है जिनको रिलीज कर दिया जाता है, जो दूध नहीं दे पाती है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए कहां पे कोई सेंटर बनाया गया है। आज तक कोई भी सेंटर जो है, इतने साल में हम ये तो सुनते आ रहे हैं कि जो है मोहम्मद इखलाक को दादरी में मार दिया गया है, बुलंदशहर में जो है पुलिस वाले को मार दिया जाता है, तो ये तो हमें सुनने में आता ही है और हमें ये देखने में आता है, मगर हमें ये देखने में नहीं आता कि जो भारतीय जनता पार्टी वाले खुद कहते हैं कि गाय हमारी माता है, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के उसका गोश्त बेचते हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्सपोर्ट जो है करते हैं। आज हमारा देश जो है एक्सपोर्ट में नंबर 1 है बीफ में। आज मैंने इनसे पूछा कि आपके राज्य में जो आप बोलते हैं माता है, उसके बाद जो है आप गोश्त बांटते हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटियां बना के जो है वो करते, उस पर कोई जवाब नहीं मिला। खैर बहरहाल इसके ऊपर मैं ये पूछना चाहता हूं, आप इतने सारे जो डायलॉग मारते हैं चैनल पे बैठ के, जो है कितनी फैसिलिटी सेंटर जो है आपने बनाए उन पूरी गाय के लिए जो है, जिसको आप माता बोलते हैं, क्योंकि मैं बोलता हूं माता, आप मुझे बताइए कितने सेंटर खोल दिए। मैं नंबर जानना चाहता हूं, मैं सिर्फ नंबर जानना चाहता हूं धनंजय
धनंजय जी, मुझे नंबर बता दीजिए, कितने नंबर आपने, कितने सेंटेंस बना दिए के लिए? अगर इतनी चिंता, कितने सेंटेंस बना दिए ये बता दीजिए। विशाल जी, सच्चाई ये है, सच्चाई सरकार की ये है कि वो सरकार है जो सिर्फ पेपरों पे एक्ट को बनाना जानती है, उसके बाद चीज देखने का काम जो है वो ये निकम्मी सरकार जो है हमेशा अपना निकम्मापना दिखाई देती है। ये है सच्चाई। हम गाय को माता मानते हैं, मगर आप भी बोलिए ना कि मैं भी गाय को माता मानता हूं। धनंजय जी का जो पॉइंट है और जो सैफ साहब का पॉइंट है, इन दोनों के पॉइंट के बीच हमारे अपने मेहमानों से गुजारिश है। धनंजय जी देखिए, धनंजय जी एक मिनट, मेरी अगर कोई माता है तो मैं उसे माता कहूंगा, दूसरा ना कहेगा तो क्या मैं कहना छोड़ दूंगा? सिंपल सी बात है। मेरा सवाल सिर्फ यहां पर ये है, जो एक मिनट सैफ साहब का ये सवाल है, सैफ साहब के सवाल है कि गौशालाओं के मालिक अगर बूढ़ी गायों को या दूध ना देने वाली गायों को नहीं रखना चाहते हैं तो क्या ये एक बहुत मतलब फिक्र करने वाली बात नहीं है? इसके लिए क्या कदम उठाना चाहिए? मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, आप दोनों मेहमानों से बारी बारी से जानना चाहूंगा कि अगर गायें बूढ़ी हो जाएंगी या दूध ना देने वाली स्थिति में आ जाएंगी तो क्या उनको गौशालाओं में नहीं रखा जाएगा? मतलब उनसे फायदा होगा तभी रखा जाएगा। तो अगर जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, गौशालाओं में नहीं रख रहे हैं, या फिर देही इलाकों का, अदालत ने अपने रिमार्क में कहा है कि गांव देहात में जो लोग ऐसी गायों का खुराक जुगाड़ नहीं कर पा रहे हैं, वो गायों को खुला छोड़ दे रहे हैं, वो दूसरों के खेतों के फसलों को खा रही है, तो इस समस्या का क्या समाधान है? इस तरफ हम बात करेंगे। धनंजय जी देखिए, आजम जी देखिए, इसका समाधान यही है, सरकार ने जो हमारा बिल पास किया उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है कि चाहे गाय बूढ़ी हो चाहे जवान हो, हम सबको उसी तरह रखना है। अगर इस तरह की हरकतें जो भी गौशाला जिन्होंने इस तरह की शालाएं बनाए हैं उन पे कार्रवाई भी होगी। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो देखिए, कानून ने ये चीज रिमार्क किया, इस पर जांच होगा और जांच के बाद अगर ऐसा पाया जा रहा है तो उनकी गौशाला रद्द की जाएगी। साहब थोड़ा रुक जाइए, धनंजय जी को बोलने दीजिए, मैं आपको मौका दूंगा फिर। जी धनंजय जी, सरकार ने कानून बनाया है तो कानून में सीधा देखिए, उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। हाँ, उसमें बोला गया गाय अगर हम सम्मान कर रहे हैं तो देखिए, लोग अपने घर में अपने माँ बाप को रखते हैं तो माँ बाप को निकाल नहीं देते। गाय भी, जानवर भी एक बूढ़े हो जाते हैं तो उनका भी सम्मान करना हमारा फर्ज है, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो। तो इसी तरह देखिए, सरकार ने हमारी यही चीजें बताई है, और अगर इस तरह की हरकतें जो भी लोग कर रहे हैं उनके गौशाला में अगर इस तरह की हरकतें अगर छोड़ रहे हैं तो उन पे कार्रवाई भी होगी, और उनकी गौशाला अगर उनको मिला तो रद्द भी किए जाएंगे उस तरह। ये सरकार ने, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी आदेश है और बाकी प्रधानमंत्री जी तो मान लीजिए कर ही रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब सवाल देखिए, बड़ी संजीदगी से सोचने का मौका है ये कि हम किसी बात पे कह देते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो, मैं तो आपको प्रमाण दे रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि अदालत ने ये रिमार्क दिया है। सर देखिए, जब हाईकोर्ट ऐसा रिमार्क देता है तो हमें ये अगर तो छोड़ ही देना चाहिए। मैं खुल के मैं भी ये चीज बोल रहा हूं, सुनिए, अगर मैं भी देखिए ये कानून ने आज हाई कोर्ट में उन्होंने एक प्रकार का देखा जाए तो मैं उनका सम्मान करते हुए उन्होंने सलाह दिया, और सलाह उन्होंने जो दिया है उसमें दो बातें प्रत्यक्ष निकल रहा है, भावना भी है, और तो इसमें हम उनकी सारी बातें मान रहे हैं, और मानने के तहत हम सारी बातों को मानते हुए मैं उनकी बातों को भी, हमारी सरकार कानून को मानती है और हम मानने का अगर जो भी इस तरह की हरकतें कर रहा है उसको हम छोड़ेंगे। अच्छा धनंजय जी, एक चीज बता दीजिए मुझे, फिर मैं सैफ साहब के पास जाऊंगा, वो आपकी बातों पर जो उनको कहना वो कहेंगे कि क्या आप ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं कानून को अमल में लाने में, उस प्रक्रिया को पूरा करने में चूक हो रही है? क्या आपको गुस्सा नहीं आ रहा है कि कोई गौशाला का मालिक ये कह दे कि गायें बूढ़ी हो गई है, दूध नहीं देती है तो हम उसको नहीं रखेंगे? गुस्सा नहीं आ रहा आपको? बिल्कुल, देखिए अगर हम गाय का सम्मान करते हैं और सम्मान की तरह अगर इस तरह अगर कोई कर रहा है तो मुझे गुस्सा आ भी रहा है, और उनको समझा भी रहे हैं, जो इस तरह के मालिक कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, उनको ये नहीं करना चाहिए। और इसी के तहत सरकार भी हमारी चीज मानेगी, और मानने के साथ अगर इस तरह की हरकतें जो भी गौशाला के मालिक कर रहे हैं उन पे कार्रवाई भी होगी या उनकी गौशाला भी रद्द की जाएगी। अच्छा, एक और सैफ साहब, एक तो जो धनंजय जी ने अभी कहा है उस पे आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए, और दूसरा अहम एक मामला ये भी है कि खासतौर से उसमें जिक्र है इस रिमार्क में कि जो गांव देहात में ऐसी गायें हैं और जिनको खिलाने की क्षमता नहीं है उनके मालिकों में, कि अब वो दूध भी नहीं देती है या बूढ़ी हो गई, वो खिला भी नहीं पाते तो उन्हें छोड़ देते हैं, नतीजा है कि वो दूसरे के खेतों में जाके फसलों का नुकसान पहुंचाती हैं। अदालत ने यह भी जिक्र किया कि एक जमाना था जब नील गायों से खतरा होता था, अब इन गायों से खतरा हो रहा है। तो मैकेनिज्म में कमी कहां पर है? कानून बन गया,
एक तरफ अदालत ये कह रही है कि कानून का मिस यूज हो रहा है, तो जिधर यूज होना चाहिए उधर यूज नहीं हो रहा है, जिधर यूज नहीं चाहिए उधर यूज हो रहा है। सैफ साहब, देखिए, सबसे पहली चीज जो है, आपने ये बिल्कुल सही रखा कि जो है जब ऐसे गांव और देहातों में अगर होता है तो सरकार का फर्ज और जिम्मेदारी बनती थी कि ऐसा हेल्पलाइन सेंटर्स रहें। जो लोग जो है गाय को नहीं रख पा रहे हैं या उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए एक अलग शेल्टर होम जो है उनके लिए बनाया जाता, मगर ऐसी भी कोई हमें चीज देखने को नहीं मिली। मैंने उनसे ये पूछा कि आपने अभी मौजूदा कितने सेंटर्स बना दिए, इनकी तरफ से कोई, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। मैंने कहा आपने कितने लोगों पे जो ऐसे जो हैं जो छोड़ देते हैं या जो है वो बूढ़े होते हैं जो छोड़ देते हैं और उन जो है ओनर्स हैं उस गौशाला के, उन पे कितने लोगों पे एक्शन जो है उठाया गया, इसका भी आपको जवाब जो है नहीं मिलेगा। सच्चाई वाली बात यही है, भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रतिनिधि जो हैं वो सिवाय चैनलों पे आके ये भाषण देने के अलावा कुछ करते नहीं है। एक जगह गाय बोलते हैं, दूसरी जगह मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है, दूसरी स्टेटों का जहां की सरकार है वहां पे उनको गाय नहीं, अब माता नहीं मानते, वहां पे एक्सपोर्ट बना रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनको बाकायदा जो है उसका गोश्त बेचा जा रहा है। कितने शेल्टर होम्स अभी तक इन्होंने ऐसे बना दिए हैं, या कौन सा हेल्पलाइन सेंटर ऐसा है या कौन सा नंबर ऐसा है कि गौशाला के जो भी ओनर्स हैं वो उस पर कॉल करके कि जो अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो जो है उनको हैंड ओवर कर दिया जाए। ऐसी कोई हेल्पलाइन नंबर, ऐसी कोई हेल्पलाइन नंबर धनंजय जी, क्या ऐसी कोई हेल्पलाइन नंबर है? कोई फैसिलिटी, कोई अगर गाय माता को खिलाने पिलाने की वो उसके पास क्षमता नहीं है तो उसको मदद मिल जाए, वैसी गायों के ताल्लुक से हेल्पलाइन नंबर तो मान लीजिए चलिए वो हर ब्लॉक में एक एक अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और हर एक ब्लॉक स्तर तक, तहसील तक एक एक सदस्य बनाए गए हैं। जो देखिए, मुझे लगता है कि सैफ जी बताइए, नंबर बता दीजिए, यहीं का बता दीजिए, तक उत्तर प्रदेश में यहीं का बता दीजिए, यहीं आपके आदम साहब से बोलूंगा, यहीं का बता दीजिए, हमारे ऊपर एक बता दीजिए, मतलब ब्लॉक तक सुन लीजिए, एक बता दीजिए, अभी तक के अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जैसा कि हर ब्लॉक में अभी दे दीजिए ना ब्लॉक का करने के लिए ब्लॉक का। अगर ये फैसिलिटी काम करती होती तो फिर जो जो पालन करते हैं उनको ना ऐसे गाय छोड़नी ना पड़ती। मिलेगा, यानी कि हमारी सरकार भत्ता भी दे रही है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे जवाब दे दीजिए। आप इधर आकर पेड़ों की मत घुमाइए। बस यहाँ पे अरे आपका अगर फैसिलिटी ये काम कर रही होती, जो आप ब्लॉकों का भी कह रहे हैं, तो जो ये जो गौशाला चला रहे हैं वो कभी भी अपनी गाय ऐसे ना छोड़ते। जैसा कि बता रहे हैं, अरे भैया भारतीय जनता पार्टी के पास फिर आपके पास कोई प्रूफ हो तो आप बताइए। मैं गौर क्या कहते हो जो आप गौ मास की बात कर रहे हैं, देखिए आप इस तरह की अंगत बातें कर रहे हैं सर। आप मैंने आपसे सवाल पूछा कि आप ब्लॉक और बूथ के ऊपर जो बात कर रहे हैं, तो ऐसा अगर फैसिलिटी आपकी सरकार प्रोवाइड कर रही होती तो कभी भी गौ पालन करने वाले जो हैं वो ऐसे गाय ना छोड़ते अपनी। जो गलतियां हो रही हैं उसको भी हम सुधार देंगे, ये भी मैं आदम साहब, मुझे लगता है कि सवाल इनसे कुछ और पूछा जाता है और जनता को पैगाम और देश जो है वो देख रहा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि उनको पहचान सके। आप मैंने पहले ही कह दिया कि दो रुख है, कांग्रेस का रुख क्या है, बीजेपी का रुख क्या है, ये हमारे नाजरीन देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं, और ये सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। इसलिए आप दोनों को ही कहना है आपका रुख क्या है, आप क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, सरकारें कहती क्या है, करती क्या है, कानून का किस तरह से निकास होता है या नहीं होता है, ये सब अब आपके सामने है। मैं बताना चाहूंगा जी, देखिए हमारी सरकार, धनंजय जी, आपसे सैफ साहब ने एक सवाल पूछा है, अगर आप जवाब दे देंगे तो हमारे जो दर्शक है वो भी खुश हो जाएंगे कि आप कोई एक हेल्पलाइन नंबर जरा बता दीजिए। अभी ये पूछ रहे हैं बार बार, वो क्यों उनको इतना कहने का मौका दे रहे हैं आप? अगर इस तरह की तो देंगे नहीं, निकम्मी सरकार और क्या जवाब देगी? जी अच्छा, मान रहे हैं तो आप ऐसा करिए, अब ये भी मानिए कि आप रिजाइन कर दीजिए, क्योंकि आप लायक नहीं है उत्तर प्रदेश की सरकार के। योगी जी सिर्फ बोलने के हैं और आप लोग सिर्फ बोलने के लिए हैं, क्योंकि आप मान लेते हैं तो रिजाइन भी कर दीजिए। हम बताएंगे कैसे किया जाता है। जब आप सरकार विफल रहती है, जब पुलिस प्रशासन विफल रहता है, तो इसका इंडिकेशन यही होता है कि आपके बस की बात नहीं है, रिजाइन कर दीजिए। कब करेंगे रिजाइन? मैं तो रिजाइन पूछ रहा हूं अब आपसे, आपने मान लिया ना रिजाइन, अब आप ये भी मान लीजिए, रिजाइन कर दीजिए। रिजाइन, अरे रिजाइन कब करेंगे? योगी जी से इस्तीफा मांग लिया है, बताइए इस्तीफा कब देंगे? बाहर जा रहे हो
सरकार कानून ने हाई कोर्ट अरे साहब, हम आपको बोलते हैं, आप इलाहाबाद में ये फटकार ही लगाइए आप सरकार पे, और तेजी पुलिस से प्रशासन पे फटकार है, ये फटकार। अगर कहीं गलतियां हो रही है नीचे स्तर पे हम उसको सुधार करेंगे। सुधार हम कौन लाएगा? हमने कोई गलती धनंजय कौन हमने लाएगा? जो कानून सुधार बनाया है वो कानून सुधार मुझे लाने लगता है के कि लिए जब से ये बना हुआ सरकार है, चेंज बदलनी, तब से सरकार आज बदलनी सुरक्षित होगी। हैं। पर आज कम सुधार लाने के लिए सरकार बदलनी होगी, आप लोगों के बस की बात नहीं है। कांप रहे हैं, इसीलिए बैठ के आप चैनल पे उनकी जो अरे है आप बराबरी सरकार, कर रहे हैं। मैं बोल आप तो उनके रहा हूं, पक्ष में बोल रहे हैं, इधर आप लोगों के बस की बात नहीं है ये। अगर देखा जाए तो हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट से फटकार बोलते हैं इसे, समझ लीजिए धनंजय जी, इसे ना फटकार बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन ऐसी, पुलिस प्रशासन किसके अंदर, आपके उत्तर प्रदेश की सरकार के अंदर कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की, कोई सेंटर प्रोवाइड नहीं किया, किसी पे एक्शन चलिए इस गुफ्तगू में मुझे लगता नहीं कि इस गुफ्तगू में इस मसले का हल निकल पाएगा, लेकिन धनंजय जी ने यह माना है कि ऐसी गलतियां हो रही हैं। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने भी अगर ऐसा किया है कि गायों को, जहां इस मुल्क में माता का दर्जा भी दिया जाता है, कि क्या गायें अगर बूढ़ी हो जाएं या दूध ना दें तो क्या उन्हें बाहर कर दिया जाना चाहिए, क्या उन्हें गौशालों में जगह नहीं देनी चाहिए? अगर ऐसा हो रहा है तो ये गलत हो रहा है। धनंजय जी बीजेपी की तरफ से हैं, उन्होंने कहा है कि वो इस बारे में उनकी सरकार जो है सख्त कदम उठाएगी। सैफ साहब का सवाल ये है कि अगर कोई ऐसा रूल, ऐसा कोई कानून है तो फिर वो किसी खास जगह के लिए क्यों है? अदालत का पॉइंट ये है कि इस कानून का इस्तेमाल खास तौर से बेकसूरों के खिलाफ हो रहा है। उम्मीद करता हूं कि इस मौजू पे, इस बहस के बाद जो धनंजय जी ने वादा किया है वो वादा अमली तौर पर उनके सरकार के जरिए से देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस गुफ्तगू में शामिल होने के लिए। आदाब।